वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के महान गुणों का गान करते हुए उनकी महान कृपाओं का अपने जीवन में, इस विशाल जगत में, संसार में और अपने शरीर में अनुभव करते हुए, चिंतन मनन करते विचारते हुए अनुभव करें, विचारें। इन भावनाओं के द्वारा, भगवान की कृपाओं की अनुभूति के द्वारा हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा से तदाकार करें, उससे जोड़ें, उसकी महान स्वरूप का, उसकी महान कृपाओं का आलम्बन करें और अपने भीतर उसकी भावनाओं को भर लें। स्वयं को भगवान की भावनाओं में ओतप्रोत अनुभव करें, ताकि हमारा अंतःकरण निर्मल हो, हमारा हृदय और जीवन पावन हो, हमारा चित्त प्रभु के भाव से सुसंस्कारित हो। उसके लिए जो भी आपने आलती पालथी आसन लगा रखा है, उसको ध्यान पर्यंत आप स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठ सकें, इस प्रकार व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज करें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद, पलकों को सहज करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राणों को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे भीतर ले और उन्हें अनुभव करें। मन में, हृदय में प्रभु का भाव, परंतु विचार न हो, केवल बाहर से भीतर आती श्वास प्राण की अनुभूति हो। सो कीजिए 3-4 बार बाहर से भीतर लंबा गहरा श्वास लें, अनुभव करें। उसके साथ देह को, सिर से पांव तक के अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें। लें और श्वास को भरें, फिर धीरे धीरे प्रश्वास को बाहर निकालें अनुभूति के साथ। इसी क्रम को 3-4 बार दोहराएं। हो कीजिए।
ओ इस प्रकार श्वास प्रश्वास के द्वारा शरीर में सत्व गुण को बढ़ाते हुए मन को एकाग्रचित करते हुए और आत्मा को इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाते हुए अब सहज ही आपको दिव्यनाद सुनाई देने लगा होगा, तो दिव्यनाद को सुने। दिव्यनाद को सुनते हुए दिव्य प्रकाश को देखें। दिव्य प्रकाश और दिव्यनाद को देखते सुनते हुए अब बाहर से ली जा रही श्वास को प्राण को धीरे धीरे लेकर भीतर भर के रोक ले। फिर मानसिक रूप से परमात्मा के निज नाम ओम का बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ जाप करें। मन ही मन में मानस जप करें और उस जप में पूरी देह को अनुभव करें। अनुभूति के साथ साथ दिव्य नाद और दिव्य प्रकाश का भी अनुभव करें। इन सब का अनुभव करने वाले अपने आत्मा का भी अनुभव करें। 3-4 मिनट इस प्रयोग में लगाएं। शांत होकर ये प्रयोग करें। वो कीजिए।
हो हो। अब आगे भगवान के नाम स्मरण के साथ साथ प्रभु के स्वरूप का, जीवन के स्वरूप का प्रणव, ओम की अरणी का और देह प्रकृति के पांच भौतिक विकार शरीर का, शरीर रूपी अरणी का मंथन करें, मनन करें, चिंतन करें और दोनों के सार आत्मा और परमात्मा को समझने का प्रयास करें। शरीर और प्रणव दोनों के चिंतन में परमात्मा और आत्मा ये दोनों ही सार निकल कर आते हैं, क्योंकि देह में चिंतन तो चेतन ही कर सकता है, परमात्मा को अनुभव तो जान समझ विचार तो केवल चेतन ही कर सकता है, जड़ नहीं कर सकता। जड़ अनुभव की वस्तु है। जड़ चिंतन में, विचार में, देखने में, सुनने में, छूने में, चखने में, सूंघने में आने वाली वस्तु। जड़ शरीर है, संसार है, सृष्टि है। दृश्य और अदृश्य दोनों ही प्रकार से जड़ है। जो सूक्ष्म है अति, वो अदृश्य जड़ है। जो स्थूल है वो दृश्य जड़ है। परंतु आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है और निराकार। निराकार होने से दृष्टि गोचर न होने वाला है। परमात्मा भी निराकार, वो भी दिखाई न देने वाला है। लेकिन आत्मा निराकार होता हुआ आकार वाले संसार को जानता है और निराकार स्वरूप वाले स्वयं को अनुभव करता है कि मैं हूं इस रूप में। स्वयं की ज्ञान की अनुभूति से ही परमात्मा की प्रति, उसके भीतर परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान की ज्योत जलती है। तो ओम और देह को अरणी बनाएं और इनका चिंतन प्रारंभ करें। 5 मिनट तक मैं मौन होता हूं। श्वास को रोककर प्रभु नाम का मानस एक बार जप करके फिर रोक दें और फिर चिंतन करें। इस चिंतन को इतनी गहराई से करें कि ये दिमाग में, ये अंतकरण में, ये संस्कारों में, चित्त पर छप जाए, ताकि व्यवहार काल में भी ये चीज स्मृति में, दिमाग में बनी रहे। इतना गहराई से, अच्छे से, जागरूकता से चिंतन करें। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार प्रभु नाम ओम प्रणव को और अपनी देह शरीर को दो अरणियों की भांति चिंतन की अरणी बनाते हुए आत्मा के द्वारा शरीर का अनुभव ज्ञान चिंतन करते हुए परमात्मा को देह का निर्माता, जीवन का दाता, विशाल विश्व का संचालक समझते जानते महसूस करते हुए दिव्यनाथ को सुनते, दिव्य प्रकाश को देखते हुए प्रभु नाम का मानस जप करते हुए जो अपने अंतकरण पर चित्त पर संस्कार डाले हैं, जो इन क्षणों में अनुभव हुआ है, उसको आत्मसात करते हुए भगवान का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता के भाव हृदय में आत्मा में रखते हुए इस भाव के साथ धीरे धीरे फिर भीतर से बाहर शरीर पर आए। दोनों हथेलियों का चाहे तो घर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन को देखें। ओ, पीछे हमारा लगातार श्वेता स्वतर उपनिषद चल रहा है, जिसमें हम पीछे स्वर्ग की सीढ़ियों पर विचार कर रहे थे। द्वितीय अध्याय के द्वितीय मंत्र पर, द्वितीय श्लोक, और उसमें स्वर्ग और नरक के बारे में विचार कर रहे थे। इस स्वर्ग और नरक को आधार बनाकर हमने मनुष्य के जीवन पर और अन्य योनियां जो पशु पक्षी कृमि कीट पतंग स्थावर पेड़ पौधे आदि हैं, उनमें अंतर को जाना और स्वयं को जागरूक करने का प्रयास किया कि इन योनियों में जाने से कितने कष्ट हैं और कितने समस्याएं हैं, और इन योनियों से मनुष्य योनि कितनी श्रेष्ठ है, कितनी उत्तम है। मनुष्य योनि में पशु योनियों के काम नहीं होने चाहिए। पशु प्रवृत्ति से मनुष्य को जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर पशु प्रवृत्ति से मनुष्य मानव देह पाकर जीवन जीता है तो उसका परिणाम बड़ा ही हानिकारक, बड़ा ही दुखदायक, बड़ा ही भयंकर हो सकता है। तो आदि आदि हमने नरक स्वर्ग पर विचार किया। अब आगे इस विषय में विस्तार से और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। किस विषय में? ऊपर वाले स्वर्ग नरक के विषय में। वेदों में भले लोगों के उक्त परिवारों के चित्रण भी स्वर्ग के रूप में हो किए गए हैं। इन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों के दो उदाहरण दिए हैं, 6:120-3, 6:122-2। इससे यह भी विदित होता है कि दुष्ट लोगों के रोगी, दरिद्रता ग्रस्त विदेशी और नाना प्रकार के कुसंस्कारों में उलझे हुए परिवार ही नरक का जीवन जी रहे हैं। कौन जी रहे हैं?
जो दुष्ट लोग हैं नाना रोगों से ग्रसित हैं, या जो विदेशी और नाना प्रकार के कुसंस्कारों से ग्रसित हैं, उनमें डूबे उलझे हुए हैं, लड़ाई झगड़े में राग देश में पड़े हुए हैं, वो सब एक प्रकार से नरक को ही जी रहा है। किसी कवि ने स्वर्ग और नरक के चित्रण रचे हैं। ये स्वर्ग और नरक क्या है? कह रहे हैं, अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नार। अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नार। और चौथे, पीठ तुरंत की, स्वर्ग निशानी चार। ये स्वर्ग की चार निशानियां हैं कि घर के अंदर अन्न पुराना हो, अन्न पुराना पिछले साल का हो, अच्छा हो, और घी नया हो, यानी घर में घी रोजाना बनता हो। अभी पुराना अन्न भी आपको नहीं मिलता और नया घी भी नहीं मिलता। जो मिलता है उस घी पर भरोसा नहीं कि वो घी है या उसमें और कुछ है। और वही स्थिति अन्न की है, उसमें कितना जहर मिलाया है, पेस्टिसाइड मिलाया है, उसके अंदर कितना कीटनाशक मिलाया है, कितना वो जहर से सींचा हुआ अन्न है। और फिर कहा, तीसरी चीज कही कि घर में सतवंती नार। अच्छे सुसंस्कार वाली घर में लक्ष्मी हो, स्त्री हो। स्त्री अच्छे संस्कार वाली तब होगी जब उसके माँ बाप अच्छे संस्कार वाले होंगे, उसके घर का वातावरण अच्छे संस्कार वाला होगा, उसके माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे सुसंस्कारवान होंगे, तो उनकी संतान भी सुसंस्कारवान होगी। वो जिसके घर में जाएगी उसका भला करेगी। और चौथे, पीठ तुरंग की। अब ये तुरंग किसको कहते हैं, इसको देख करके कल बताऊंगा। तो तुरंग की स्वर्ग निशानी चार। महिलाओं के मनोभावों का आदर करते हुए इस दोहे को थोड़ा सा बदला जा सकता है। अन्न पुराना घी नया, हो सज्जन भरतार। घर में मोटर कार हो, स्वर्ग निशानी चार। वर्तमान के हिसाब से और थोड़ा सा परिवर्तन भी किया तो तुरंग का मतलब मोटर कार साधन है, साधनों की संपन्नता। अन्न पुराना हो, घी नया हो, और आदमी पुरुष सज्जन हो। घर में मोटर कार हो, साधन हो, स्वर्ग निशानी चार। ये स्वर्ग की चार निशानियां हैं। जो स्वर्ग नहीं वह नरक है। तथापि तन पर मैले कापड़े, सिर पर मैले बाल, देना हो कर्जा घना, घर कलिहारी नार। ये नरक की निशानी है। तन पर मैले कपड़े, जो आदमी को नहाने धोने की फुर्सत ना हो। सिर पर मैले बाल, और सिर पर मैले बाल हो, बालों में गंध आती हो, सफाई नहीं करते। देना हो कर्जा घना, और दूसरों का सिर पर कर्जा चढ़ा हुआ हो, उस कर्जे में सदैव चिंताग्रस्त आदमी जीता हो। और घर कलिहारी नार, और कलह करने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली, रात दिन घर के अंदर तनाव को पैदा करने वाली, क्लेश को पैदा करने वाली स्त्री हो। और इसको उल्टा कर दें कि पुरुष हो,
तो फिर वो घर नरक है। रोजाना शराब पीकर आता हो, मांस खाता हो, बीड़ी पीता हो, पत्नी को पीटता हो, बच्चों से झगड़ता हो, कमा कर नहीं आता हो, जो कमाया उसी को शराब में पी जाता हो, ऐसे घर की स्थिति को नरक कहा गया है। तो स्वर्ग और नरक इसी संसार में है। आगे देखिए, तथापि फिर आगे कहा, बुद्ध जन ऐसा कह गए, खूब विचार विचार, नरक निशानी चार है, सुनो सभी नर नार। महिलाओं की दूसरी महिलाओं की दृष्टि से यहाँ भी परिवर्तन कर ले। तन पर मैले कापड़े, सिर पर मैले बाल, देना हो कर्जा घना, दुष्ट मिले बरतार। ऋण ले लेकर खाना तो नरक की ही निशानी है। इसे कई बुद्धिमत्ता, धार्मिकता या हितकारिता कोई नहीं समझे। इसे कोई भी ऋण लेकर खाना तो नरक की ही निशानी है। इसे कमाई, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता या हितकारिता कोई न समझे। जो मान्यता चार्वाक की है, वो क्या सोचता है कि अगला जन्म तो है ही नहीं, जो कुछ है वो सब इसी जन्म में है। तो जितना खाना पीना है, जितना मौज करना है, ऋणम ऋण लेकर घृत पियो, अर्थात खूब लोगों से कर्जा लो या छीनो और मौज करो। तो ऐसी मनोस्थिति जिस परिवार के लोगों की है, या इस प्रकार की अज्ञानता जिन लोगों की है, तो वो भी नरक में ही है। तो नरक से सभी को प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए, यदि किसी के जीवन में नरक है तो। ऐसा सफलता प्राप्ति के लिए प्रत्येक कार्य में पूर्ण मनोयोग का होना भी आवश्यक है, और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण उद्योग भी आधे मन, अधूरे प्रयत्नों और ओछे साधनों से तो विफलताओं का ही सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छे बिंदु हैं। सफलता प्राप्ति के लिए प्रत्येक कार्य में पूर्ण मनोयोग का होना आवश्यक है, और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण उद्योग यानी परिश्रम, मेहनत भी अनिवार्य है। आधे मन, अधूरे प्रयत्नों और ओछे छोटे कमजोर साधनों से तो विफलताओं का ही सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही समय और शक्ति की भी हानि होती है, जग हसाई होती है, सो अलग। ये भी नरक का ही वातावरण है। प्रथम श्लोक में युंजानः पद प्रयुक्त हुआ था। उसका अभिप्राय था योग साधन के लिए प्रयत्नशील होना। यहां पर युक्त पद का प्रयोग हुआ है दूसरे में। यह उससे उच्चतर भूमिका है। युक्त का भाव है सिद्ध, समाहित, योगारूढ़ तथा सुसंगत। अपनी पुस्तक में इसको अंडरलाइन कर ले। वह जिज्ञासु था। यह अपने अनुभव के प्रकाश में आगे ही आगे बढ़ने वाला, ईश्वर की दिव्य प्रेरणाओं से अनुप्राणित, सत असत का ज्ञाता, विवेकशील उपासक है, जो युक्त है। जो युक्त का भाव है, वो उपासक हैं जो सिद्ध हैं, समाहित हैं, यानी जिसका मन समाहित है, जो योगारूढ़ यानी योग की साधना में लगा है, तथा सुसंगत यानी सुव्यवस्थित है। वह जिज्ञासु था, वो जिज्ञासु है, उसको युक्त कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि अपने अंदर स्थिति बनती है तो हम युक्त स्थिति वाले हैं, युंजान स्थिति वाले हैं।
प्रभु के गुण, कर्म और स्वभाव तो अनंत है, परंतु उपासकों को ईश्वरीय संपदाओं की प्राप्ति तो अपने तन पर मैले कपड़े, सिर पर मैले बाल, देना हो कर्जा घना, दुष्ट मिले वरदान। प्रभु के गुण, कर्म, स्वभाव तो अनंत है, परंतु उपासकों को ईश्वरीय संपदाओं की प्राप्ति तो अपने अपने सामर्थ्य, प्रभु प्रेम और पात्रता के अनुसार ही होगी। धैर्य और विश्वास रखो, जो जो साधन, सामर्थ्य, अवसर ईश्वर की कृपा से आपको सुलभ है, पहले उनका सदुपयोग कर लो। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात इतनी बड़ी है कि यदि हम विचार लें तो ये हमें अपनी उन्नति के किनारे तक ले जा सकती है। कि धैर्य और विश्वास हो, किस पर? ईश्वर पर तो विश्वास हो, और जो साधना कर रहे हैं उस साधना में धैर्य के साथ में तल्लीनता, लग्नशीलता, प्रयत्नशीलता हो। धैर्य और विश्वास रखो, जो जो साधन, सामर्थ्य, अवसर ईश्वर की कृपा से आपको सुलभ है इस जीवन में मिले। ज्ञान करने के लिए बहुत किताबें, ध्यान, चिंतन, मनन करके उन किताबों के द्वारा स्वयं को समझने के लिए समय अपने पास में है, शरीर अपने पास में है, स्वास्थ्य अपने पास में है, और खाने पीने का, गुजर बसर का प्रबंध आप लोगों के पास में। ठीक है, पहले उनका सदुपयोग कर लो। तो ये जो साधन है, ये जो आपके पास अवसर है, इसमें जो आपको सुविधाएं सुलभ है, इन सुविधाओं का लाभ लेते हुए जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने आप को उन्नत करने का प्रयास कर लो। यह सदुपयोग ही आपके विवेक और कार्य कुशलता की कसौटी है। आप विवेकी हो, कार्य कुशल हो, इस बात की कसौटी ये धैर्य से लेकर कर लो तक की बात है। कि जो हमें वर्तमान में साधन, सामर्थ्य ईश्वर कृपा से मिले हैं, पहले उनका सदुपयोग करके जीवन को संवारें, हम संवारने का प्रयास करें। ये सदुपयोग ही हमारे विवेक और कार्य कुशलता की कसौटी है। ये हमारे पास होने के बाद में भी यदि हमारी आत्मोन्नति नहीं हो रही तो ये हमारा दुर्भाग्य है, ये सोचनीय है। इसमें कमी हमारी ओर से है, परमात्मा की ओर से नहीं। आवश्यकता होने पर फिर मांग लेना, किससे? भगवान से। पहले जो साधन है उनका प्रयोग तो करें। मांगने का ढंग ठीक होगा तो नया अवसर, अधिक सामर्थ्य, नए साधन और नए नए सहायक भी मिल जाएंगे। ये हमारे लिए, यदि इस जीवन का हमने इस जीवन में मिले साधनों का, साधन यानी शरीर के अंग प्रत्यंगों का और भौतिक साधनों का ठीक जीवन में उन्नति की दिशा में ईमानदारी से प्रयोग किया, तो जब इन साधनों से आत्मा की दूरी होगी उसके बाद में फिर अच्छे साधन मिल जाएंगे। क्योंकि लोग अवसर उसी को देते हैं जिस पर उनका भरोसा होता है। तो परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वो तो हर पल हमें जानता है। तो वो तो हमारी ईमानदारी, बेईमानी, हमारी सावधानी, हमारी चतुरता, हमारी चालाकी को सबको जानता है कि हम मूल रूप में भीतर से कैसे हैं। उसी के हिसाब से हमें वो शक्ति देगा, हमें साधन देगा। तो उसके भंडार में तो कोई कमी नहीं है। बस हमारी काबिलियत में, हमारी पात्रता में कमी है। जिस दिन पात्रता जो पाने के लायक हो जाएगी उस दिन वो भगवान हमें दे देगा।
तो हम ही पात्रता की कसौटी पर पूरे नहीं उतरते, इसलिए सारी समस्याएं हैं। तो इस प्रकरण को इतना ही रखते हैं, शेष को कल करेंगे। तो ये जो पीछे जो इसमें कुछ जो बातें कही हैं, इस और पीछे के प्रश्न, इन पर आप अमल करें। अब पाठ को इतना ही रखेंगे, आंखें बंद कर ले, इसको आत्मसात करें और प्रभु का मन ही मन हृदय से आत्मा से सर्वभाव धन्यवाद करें। हो, इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए इस जीवन के प्रति, जीवन में मिले शक्ति सामर्थ्य के प्रति, साधनों के प्रति विधाता ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम। शांति 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 हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब भगवान के इस ज्ञान को जीवन में धारण करके, उपनिषद के इस ज्ञान को जीवन में धारण करके जीवन का श्रेष्ठ उत्तम निर्माण करें। उन उपलब्धियों को प्राप्त करें जो उपलब्धियां भगवान ने इस जीवन में मनुष्य जीवन के लिए बनाई। पुनः प्रभु से सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।